बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आपने जान ली है। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करें कि ईरान में महंगाई के खिलाफ 27 सूबों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, मुश्तइल अफराद की जानिब से तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव। ईरानी परचम फाड़ दिया, साबिक फौजी रहनुमा कासिम सुलेमानी के मुजस्मे को गिरा दिया। मुख्तलिफ शहरों में इमारतों और गाड़ियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़पें, हलाकतों की तादाद 45 हो गई। आयतुल्लाह खामनई ने खबरदार किया, ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुजाहिरीन अमरीकी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आलमी कवानीन पर अमल का पाबंद नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को कवानीन से मावरा करार दे दिया। ट्रंप ने कहा, दुनिया भर के ममालिक पर अमरीकी जाहिरियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार है। बहैसियत कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात की हद मुकर्रर करने वाला खुद ही हूँ। मेरी अखलाकियात और दिमाग ही मुझे रोक सकता है। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना अगले हफ्ते अमरीका आएंगी। व्हाइट हाउस में मारिया कोरेना से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में ट्रंप ने 1 साल से ज़ायद अरसे तक वेनेजुएला के मामलात चलाने और तेल पर कब्जा रखने के अज़ाइम का इजहार भी किया। उधर अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को वेनेजुएला पर मज़ीद जाहिरियत से बाज रखने की करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, वेनेजुएला में कार्रवाई से फ़ायदा अमरीकी अवाम को होगा। अमरीका का वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा होगा, दुश्मनों पर बालादस्ती हासिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्याती इक़दामात से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ इजलास पेस्को और कैस्को के खसारे में चलने वाले फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की तजवीज़। जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे में इस्लाहात के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दी गई। PSL की 2 नई टीमों के मालिकान ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी तरक्की के लिए अहम इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे में इस्लाहात का जायजा इजलास। पेस्को और कैस्को के खसारे में चलने वाले फीडर्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई। इजलास में बताया गया कि यह मंसूबा मुकामी आबादी के लिए कम लागत, माहौल दोस्त और पायदार माइक्रो ग्रिड फ्राहम करेगा। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पायलट प्रोजेक्ट की फौरी तौर पर आगाज की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने जवाहरात व कीमती पत्थरों के शोबे में इस्लाहात के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है। इजलास में बताया गया, पाकिस्तान में कीमती पत्थरों के ज़खायर का तखमीना $450 अरब है, ताहम बरामदात सिर्फ $5.8 मिलियन सालाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के सजवानी बिजनेस ग्रुप के वफ्द की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान के दौराए पाकिस्तान से सरमायाकारी के नए दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाली कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात भी की। उन्होंने टीम सियालकोट और टीम हैदराबाद के नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। कहा, इससे ग्रास रूट सतह पर क्रिकेट के फ़रोग और नए टैलेंट के उभरने में मदद मिलेगी। रमज़ान पैकेज में पिछले साल से बेहतर और मौसर अदायगी के लिए अमली इक़दामात पर मुश्तमिल जामिया हिकमत अमली और सिफारिशात जल्द पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन और आइंदा रमज़ान के लिए मुजवज़ा पैकेज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब आवाम में रमज़ान पैकेज के अमदादी रकूम की फराहमी डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए की जाए ताकि आवाम की इज़्ज़त व तकरीम मजरू ना हो। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स में दहाइयों से जारी माली बदनवानी और बदनज़मी के खात्मे को वफाकी हुकूमत का इनकलाबी कदम करार दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पिछले साल के रमजान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन और आइंदा रमजान के लिए मुजवजा पैकेज पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म ने मुस्तनद ऑडिट इदारे की जानिब से गुज़िश्ता रमजान पैकेज को शफाफ और मौसर करार दिए जाने पर तमाम मुतल्लिका वजारतों और इदारों की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए दहाइयों से जारी माली बेज़ाब्तगियों और बदनज़मी का खात्मा करके गरीब आवाम को अज़रा नरखों पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम कायम किया है। उन्होंने हदायत की है कि आइंदा रमजान के लिए गुज़श्ता साल से भी ज्यादा मौसर और फायदेमंद पैकेज तैयार किया जाए।
वजीर आजम ने हदायत की कि गरीब और सफेद पोश अवाम में इमदादी रकूम की फरहमी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए की जाए ताकि शफाफियत और अवाम की इज्जत और तकरीम यकीनी बनाई जा सके। वजीर आजम ने तमाम मुतलका इदारों को हदायत की कि इमदादी रकूम के दायरा कार को ज्यादा से ज्यादा मुस्तहकीन तक वसी किया जाए और मौसर निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और मुनज़्ज़म मॉनिटरिंग निज़ाम वज़ा किया जाए। इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट निज़ाम से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई, जिसके तहत मार्च 2026 से इमदादी रकूम डिजिटली तकसीम की जाएंगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रमजान पैकेज की तकसीम में शमूलियत से कैशलेस इकोनॉमी को फरोग मिलेगा। तमाम मुतलका वजारतें और इदारे इस बात को यकीनी बनाएं कि इमदादी रकूम में गरीब अवाम के दायरा कार और शमूलियत को मुमकिन हद तक वसी किया जा सके। प्रोडक्शन टीम, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज के सरकारी अस्पतालों के लिए नई मेडिसिन लिस्ट मुरतब करने का हुक्म। सरकारी अस्पतालों में चीनी साख्ता तिब्बी आलात की इजाज़त पर गौर भी किया गया। वज़ीर आला ने अस्पतालों में मेडिसिन की फराहमी के फुल प्रूफ तरीक़ेकार अपनाने की हिदायत कर दी। अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉयज़, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाए जाएंगे। मरीम नवाज का कहना था 80 अरब रुपये मेडिसिन के लिए दे रही है। अदवायात का ना मिलना काबिल फ़हम है। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे। नाअहल और कामचोरों को घर जाना होगा। पंजाब में अब आवाम का पैसा और वक्त ज़ाया नहीं होगा। नाअहल और कामचोरों को घर जाना होगा। पंजाब हुकूमत का सूबे के अवाम को सेहत की जदीद सहूलियात में असर करने का अज़म। सरकारी अस्पतालों में बेहतरी के लिए कई इकदाम तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज ने सरकारी अस्पतालों के लिए नई मेडिसिन लिस्ट बनाने का हुक्म दे दिया। इजलास में सरकारी अस्पतालों में दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सिस के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक। सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सिस और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला भी किया गया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों को जदीद तिब्बी आलात से लैस करने के लिए चीनी साख्ता तिब्बी आलात की इजाजत नामे पर भी गौर। वज़ीर आला मरीम नवाज का अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ अवामी शिकायत का सख्त नोटिस। अस्पतालों में मेडिसिन की फराहमी के फुल प्रूफ तरीकाकार अपनाने का हुक्म दे दिया। पंजाब में MS पूल कायम करने और सिर्फ परफॉर्मेंस पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला किया गया। इजलास को बताया गया कि पंजाब भर में कार्डिक मेडिसिन होम डिलीवरी के लिए 5,85,000 मरीज रजिस्टर किए गए हैं। हेपेटाइटिस और TB के 6,000 मरीजों को घरों की दहलीज पर मेडिसिन फराहम की गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा 80 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं। अद्वियात का ना मिलना नाकाबिले फहम है। अब अवाम के पैसे और वक्त का ज़िया नहीं होगा। नाअहल और कामचोरों को घर जाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर के खात्मे के लिए आला सतह की स्टीयरिंग कमेटी भी कायम कर दी। वकास गोरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। सऊदी दिफाई वफ्द का वजारत खारजा का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी कमान एंड स्टाफ कॉलेज का 15 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वजारत खारजा में सऊदी वफ्द को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। सऊदी वफ्द का दौरा मजबूत दिफाई और सलामती ताल्लुकात का मज़र करार। वफ्द के सरबराह का वजारत खारजा के इंतजामात पर इज़हार तशक्कुर। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। NCCI ने सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के खिलाफ एक्शन का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया अकाउंट्स और नेटवर्क्स की कड़ी निगरानी जारी। अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त करार। सोशल मीडिया अकाउंट्स और नेटवर्क्स की कड़ी निगरानी की जाएगी। जबकि आपको ये बताते चले, इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ करने का ऐलान किया गया है। अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त करार दी जा रही है। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से आपको आगाह कर रही है। इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ आला अदलिया के जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। NCCI ने सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के खिलाफ एक्शन का ऐलान किया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स और नेटवर्क्स की कड़ी निगरानी जारी। जबकि अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त करार दी गई है। अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त करार दी गई है। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। NCCI का सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के खिलाफ एक्शन का बाकायदा ऐलान। एलुमिनियम की आड़ में ममनुआ धात की स्मगलिंग का इंकशाफ। कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने ममनुआ धात कैडमियम की बड़ी तादाद को पकड़ लिया। कस्टम हुकाम के मुताबिक ममनुआ धात को LNC ड्राई पोर्ट से एलुमिनियम के नाम पर क्लियर कराया था। चेकिंग पर इंकशाफ हुआ कि कंटेनर में ममनुआ धात है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, एलुमिनियम की आड़ में ममनुआ धात की स्मगलिंग का ये इंकशाफ सामने आया है। एलुमिनियम की आड़ में ममनुआ धात की स्मगलिंग का ये इंकशाफ है। इस हवाले से बात करेंगे नियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। अवैस, बताइएगा ये मामला क्या है?
جی بالکل، کسٹم انفورسمنٹ نے ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ ڈرائی پورٹ کے اطراف ایک کنٹینر کو چیک کرنے کے دوران ایلومینیم کی آڑ میں ممنوعہ دھات کیڈمیم کی سمگلنگ کو ناکام بنایا ہے۔ کسٹم انفورسمنٹ نے یہ ڈرائی پورٹ کے باہر کھڑے کنٹینر کو چیک کیا ہے اور NLC سے یہ کنٹینر جو ہے وہ ایلومینیم کے نام پر کلیئر کروایا گیا تھا، مگر چیکنگ کے دوران جو ممنوعہ دھات ہے کیڈمیم وہ اس سے نکلی ہے اور یہ مضر بھی ہے اور اس کے لیے حساس اداروں کی جانب سے NOC لینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ہے وہ امپورٹ اس کو کیا جا سکتا ہے یا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر کوئی بھی NOC نہیں لیا گیا تھا اور اس حوالے سے کسٹم انفورسمنٹ نے 2 ٹن سے زائد کیڈمیم قبضے میں لے کر مقدمہ بھی درج کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ جی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، شکریہ ویس۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ 4200 سے زائد وکلاء اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن میں پولنگ کا عمل 8 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ 6 نشستوں پر 14 امیدوار مد مقابل ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ آج ہوگی، جبکہ 4200 سے زائد وکلاء اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن میں پولنگ کا عمل 8 بجے سے 4 بجے تک جاری رہے گا۔ 6 نشستوں پر 14 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ 4200 سے زائد وکلاء اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جبکہ الیکشن میں پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوگا جو شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ 6 نشستوں پر 14 امیدوار مد مقابل ہیں۔ اب بات کریں کہ PTI کالعدم TTP کا سیاسی ونگ ہے۔ KP حکومت دہشت گردوں کی سہولت کار ہے، یہ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں۔ PTI کا بانی دہشت گردوں کو شہید کہتا تھا۔ PTI والے خود خواتین پر باتیں کرتے ہیں مگر دہشت گردوں کے خلاف زبان بند ہو جاتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی دھواں دھار پریس کانفرنس کہا کہ 2025 پاکستان کی عسکری برتری، معیشت کی بحالی کا سال تھا۔ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے سے ابھرتی معیشت بن رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے دشمن کو تاریخی جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کراچی کا 3 روزہ دورہ۔ سندھ کے وزیر سعید غنی نے سہیل افریدی کا استقبال کیا۔ صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ کو سندھی ٹوپی اجرک بھی پہنائی۔ حلیم عادل شیخ سمیت PTI رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ سہیل افریدی مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ 11 جنوری کو باغ جناح میں جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ پہلی بار دیکھا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ سیاسی تحریک چلا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سیاسی تحریک چلائے گا تو صوبہ کس نے چلانا ہے؟ خیبر پختونخوا سے نون لیگ کے سینئر رہنما زاہد خان کا کہنا ہے خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اسپتالوں کی حالت بدلی ہے، نہ ہی اسکولوں کی۔ PTI 12 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے۔ صوبائی حکومت کے پاس بتانے کو بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی دوسرے صوبوں کے دورے چھوڑیں، اپنے صوبے پر دھیان دیں۔ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چیف منسٹر تحریک چلاتا ہو۔ یہ میں نے انہونی بات دیکھی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، بھئی پارٹی آپ کا کہاں گئی؟ تحریکیں تو پارٹی سے چلاتے ہیں، اور وہ لاؤ لشکر لے کے تو طاہر صاحب آپ اس سے یہ توقع رکھے گی کہ وہ ہماری یونیورسٹی بنائے گا، اسپتال بنائے گا، تو پھر یہ خرچ کون کرے گا؟ یہ لاؤ لشکر لے کر لاہور قبضہ کرے گا یا کراچی قبضہ کرے گا یا اسلام آباد قبضہ کرے گا؟ اب وہ بچہ جو بتا رہا تھا کہ اسپتال بتایا، لیڈرنگ تو میرے بھی پیدائش سے پہلے بنا ہوا ہے۔ اور وہ جو 2 اسپتال ہیں نا، ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل اور حیات آباد، یہ دونوں تو یہ بچہ تو میرے خیال میں یہ بچے کی عمر سے بہت پہلے بنی ہے۔ میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ ترقیاتی کاموں میں تاخیر اور لاگت میں اضافے پر مراد علی شاہ کا اظہار ناراضگی۔ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور معیار یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ناقص کام اور غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ محکمے نئے اعلانات کی بجائے منصوبوں کی تکمیل پر توجہ دے، عوامی پیسے کے زمینی نتائج نظر آنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ اندرونی احتساب اور نگرانی کا نظام مزید مضبوط بنایا جائے، ٹیکنالوجی کو فیصلوں اور اصلاحی اقدامات کے لیے استعمال کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے سندھ میونسپل سروسز ڈیلیوری پروگرام کا بھی جائزہ لیا اور شہری ماسٹر پلانز پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا۔ پاکستانی محنت کشوں، پروفیشنلز اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بڑی تعداد 2025 میں روزگار کے لیے بیرون ملک روانہ ہوئی۔ بیورو آف امیگریشن کا جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 7 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے بہتر مستقبل کی تلاش میں وطن چھوڑا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
साल 2025 में 7,62,499 पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क रवाना हुए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 18,352 आला तालीम याफ्ता अफराद, 13,697 इंतहाई हुनरमंद और 2,22,000 से जायद हुनरमंद शामिल हैं। सबसे ज्यादा ड्राइवर, बावर्ची, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और उसातिज़ा खलीजी ममालिक का रुख करते नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन बदस्तूर सबसे बड़ी मनाजिल रहीं, जहां लाखों पाकिस्तानी काम के लिए गए। यूरोपीय ममालिक, अमरीका, जापान, चीन और जनूबी कोरिया में भी हजारों पाकिस्तानियों ने मुलाजमत हासिल की। माहिरीन का कहना है ये रुझान मुल्की बरामदात में तरसीलात ज़र की सूरत में इजाफे का बाइस बनेगा, लेकिन अफराती कुव्वत की मुसलसल बैरून मुल्क मुंतकली मुल्क में हुनरमंदों की कमी का खदशा भी पैदा कर रही है। पंजाब हुकूमत का रावलपिंडी में सिग्नल फ्री मनसूबे का आगाज़। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत ने मनसूबे की बरवक्त तकमील की हिदायत कर दी। रावलपिंडी में सूबाई वज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में सिग्नल फ्री मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मनसूबे में 2 फ्लाई ओवर और 3 अंडरपास शामिल हैं, जिन पर तेज़ी से काम जारी है। मनसूबा के शहरी चौक, इफ्तिखार, जंजुआ चौक और अनेक्स चौक की जदीद रीमॉडलिंग पर मुश्तमिल होगा। मलिक सुहेब अहमद भरत ने कहा, रावलपिंडी में सिग्नल फ्री मनसूबे की तकमील से सफरी फासले कम होंगे। मनसूबे से लाखों शहरी रोज़ाना मुस्तफ़ीद होंगे। फासले जल्द तय होने से कारोबारी सरगर्मियों में भी तेज़ी आएगी। फ्लाई ओवर रवात चौक से राशिद मिनहास रोड तक फैला होगा। मनसूबे में ब्यूटिफिकेशन पर खसूसी तवज्जो दी जाए। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब भरत ने रावलपिंडी सिग्नल फ्री मनसूबे के जारी काम का मौके पर जाकर जायज़ा भी लिया। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ख़ान दौरा बरतानिया, जिसमें उन्होंने आला सतही मुलाकातें की हैं। राना मशहूद अहमद ख़ान ने हाई कमिश्नर पाकिस्तान बराए बरतानिया और शुमाली आयरलैंड डॉक्टर मोहम्मद फैसल, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट डॉक्टर अर्जोन सिद्धू और CEO ब्रिटिश ई स्पोर्ट्स चेस्टर किंग से मुलाकातें की हैं। राना मशहूद अहमद ख़ान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के नौजवानों के लिए बामकसद और पायदार रोज़गार के विजन से आगाह किया। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का दौरा बरतानिया के दौरान लंदन में आला सतही मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुलाकातों का मकसद नौजवानों के रोजगार, कारोबार, हुनर की तरबियत और यूथ प्रोग्राम्स के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को मजबूत बनाना है। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से मुलाकात की। राना मशहूद अहमद खान ने हाई कमिश्नर को वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के नौजवानों के लिए बामकसद और पायदार रोजगार के विजन से आगाह किया। उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों से मुतल्लिक मौसर राब्ते के लिए हाई कमीशन में फोकल पर्सन मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी की। राना मशहूद अहमद खान ने मालब्रो हाउस में कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अर्जोन सिद्धू से मुलाकात की। मुलाकात में कॉमनवेल्थ यूथ फंड को सिर्फ यूथ प्रोग्राम्स के लिए मुख्तस रखने पर जोर दिया गया, ताकि नौजवानों की क़ियादत में मंसूबों के लिए शफाफ और मौसर ताउन यकीनी बनाया जा सके। दौरे के दौरान चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम ने ब्रिटिश ई स्पोर्ट्स के CEO चेस्टर किंग से भी मुलाकात की। राना मशहूद अहमद खान ने पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स पॉलिसी की तैयारी में ब्रिटिश ई स्पोर्ट्स के किरदार को सराहते हुए नुमाइंदा पाकिस्तान भेजने पर शुक्रिया अदा किया। यूरोप और UK के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी यूथ के लिए, उसके ऊपर कोलैबोरेशन, किस तरह वे फॉरवर्ड, किस तरह आगे चलना है। प्राइम मिनिस्टर का जो है ये यूथ जो है बोर्ड बन चुका हुआ है और यही बताता है कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए कि यूथ को क्या चाहिए विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। उनका कहना था कि ई स्पोर्ट्स नौजवानों की महारतों के फरोग के लिए तालीम और रवायती खेलों जितनी अहम है। नौजवानों के मुस्तकबिल को जिद्दत के जरिए संवारने के विजन के तहत चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की एडटेक के डायरेक्टर डंकिन वेरी के साथ अहम मुलाकात में डिजिटल जिद्दत, स्किल्स डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पर मबनी हलों से फ़ायदा उठाते हुए नौजवानों के लिए पायदार मौक़े पैदा करने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, जदीद तकाज़ों से हम आहंग महारतों की फराहमी और टेक्नोलॉजी के जरिए मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत फूड पॉइंट्स के लिए कैशलेस निज़ाम का आगाज़। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक मुल्क भर की तरह पंजाब में
ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا پنجاب میں تمام ریسٹورنٹ، سٹورز اور خوراک کا کاروبار کرنے والے کیش لیس نظام پر عمل درآمد یقینی بنائے، راست کیو آر کوڈ کے ذریعے رقم کے لین دین کو ممکن بنائے، خوراک کا کاروبار کرنے والے اپنے متعلقہ بینک سے راست پیمنٹ کیو آر کوڈ حاصل کرے، بینک کی طرف سے جاری کردہ کیو آر کو اپنے پیمنٹ کاؤنٹر پر نمایاں طور پر چسپاں کرے، فوڈ بزنسز راست پیمنٹ بذریعہ کیو آر کوڈ کو 15 دن کے اندر یقینی بنائیں۔ جدید ڈیجیٹل کیش لیس سسٹم سے محفوظ اور تیز ترین طریقہ کار سے رقم فوری منتقل ہوگی، تمام لین دین کا ریکارڈ محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی کے مسائل میں کمی آئے گی، صارفین کے اعتماد میں اضافے کے ساتھ جدید ادائیگی کا نظام استعمال کرنے والے کاروبار پر صارفین کا اعتماد مزید بڑھے گا، ہدایات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آرام دہ اور خوبصورت زندگی گزارنا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے، جس کو پورا کرنے جا رہا ہے فلیٹیز ریزیڈنس اسلام آباد کی پرائم لوکیشن ٹاپ سٹی میں فلیٹیز ریزیڈنس کی شاندار لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی سمیت معزز مہمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسلام آباد سے فرحاد کھوکھر کی رپورٹ۔ بین الاقوامی معیار کی تمام جدید سہولیات سے آراستہ منفرد رہائشی منصوبہ فلیٹیز ریزیڈنس، جہاں پرسکون، محفوظ اور آرام دہ رہائش ہر فرد کے خواب کی تعبیر بنتی نظر آتی ہے۔ خوبصورت لوکیشن، کشادہ اور جدید طرز کے کمرے اور روزمرہ زندگی کی تمام سہولیات فلیٹیز ریزیڈنس کو مثالی رہائشی منصوبہ بناتی ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر میگنس چودھری حسنین کا کہنا ہے، فلیٹیز ریزیڈنس میں رہائشیوں کو زندگی کی تمام بنیادی اور جدید سہولیات ایک ہی جگہ فراہم کی جائیں گی۔ خوشگوار اور محفوظ ماحول کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ It's a beautiful residency, beautiful room. Most of them are suites اور by the grace of Almighty Allah اس وقت ہر ایک کلپس کے اوپر فلیٹی کیوں ہے، but we care our customer. We treat our customer like a king. جس بھی ہوٹل میں ہم گئے ہیں ہم نے ایک فیملی انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے۔ ڈائریکٹر میگنس کا کہنا تھا فلیٹیز ریزیڈنس اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے، جو بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور غیر ملکی کسٹمز کے لیے بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ بین الاقوامی سٹاف کے تعاون سے اس منصوبے کو عالمی معیار کے مطابق تیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ انٹرنیشنل کارپوریٹ ایونٹس کے لیے، لوکل لیونگ کے لیے، ایئرپورٹ کی ویسینٹی کے آس پاس اس بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور پاکستان کے اکنامک کنڈیشنز جس طرح چل رہے ہیں اس میں ایک ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری کو بوم کرنے کے لیے یہ ایک لینڈ مارک اور آئیکانک پروجیکٹ رہے گا۔ ڈائریکٹر آپریشنز فلیٹیز ریزیڈنس نے کہا، بہتر معیار زندگی کے خواہش مند افراد فلیٹیز ریزیڈنس کا انتخاب کر رہے ہیں، جہاں رہائشیوں کو جدید سہولیات اور آرام دہ طرز زندگی فراہم کی جا رہی ہے۔ لانچنگ تقریب میں بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور فلیٹیز ریزیڈنس کو اسلام آباد کے ابھرتے ہوئے بہترین رہائشی منصوبوں میں اہم اضافہ قرار دیا۔ کیمرامین راجہ عباد کے ساتھ فرحاد کھوکر، نیو نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں 8ویں پاکستان ایڈیبل آئل کانفرنس 2026 کا انعقاد کیا گیا، جس میں خوردنی تیل کی صنعت سے وابستہ مقامی اور غیر ملکی ماہرین، پالیسی سازوں اور صنعت کاروں نے شرکت کی۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی سالانہ ایڈیبل آئل کانفرنس ہے، جہاں صنعت کو درپیش چیلنجز، خوراک کے تحفظ اور معیار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ is one of the big main sponsors of this, and this is a very good sponsor event for Pakistan, جس کے اندر جو ہے وہ we are representing ڈفرینٹ جو ہے ہمارے جو یہاں پہ آ رہے ہیں سپلائرز، اور دے نو ہاؤ بگ پاکستان مارکیٹ از، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپرچونیٹیز کیا ہیں، بیکاز پاکستان از ون آف دا بگیسٹ امپورٹرز آف ایڈیبل آئل۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز۔